पीडब्ल्यूडी विभाग भर्ती 2024। क्या आप भी पीडब्ल्यूडी विभाग में नौकरी करना चाहते हैं? आप भी 8वीं 10वीं 12वीं पास है तो आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। पीडब्ल्यूडी विभाग भर्ती के तहत यहाँ पर आपको 30,500 प्लस पोस्ट देखने को मिल सकते हैं, जिससे कि ये मौका उम्मीदवारों के लिए और भी खास बन जाता है। सबसे अच्छी खास बात यह है कि कई पदों पर आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है और ये भर्ती भारत के सभी राज्यों के लिए रहेगी। भारत के सभी राज्यों से महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के पोस्ट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए इस भर्ती से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जो अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं और फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म के अंदर आप गलती भी कर सकते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं वो फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी नहीं लेते हैं, सीधा ही फॉर्म भर देते हैं, जिससे कि उनका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल ही वीडियो ध्यान से देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि इस भर्ती में कौन कौन से पोस्ट रहेंगे, प्रत्येक पोस्ट का चयन कैसे होगा, प्रत्येक पद का चयन कैसे होगा, साथ ही प्रत्येक पद की शैक्षणिक योग्यता, और सबसे जरूरी है कि इस भर्ती का फॉर्म भरते समय आपको किन किन गलतियों से बचना है और आवेदन का लास्ट डेट है, डॉक्यूमेंट वगैरह सारी जानकारी बताएंगे। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी विभाग भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई पदों पर आपका कोई परीक्षा नहीं होगा और ये फॉर्म जो कि आपको ऑनलाइन भरना होगा। जिस मोबाइल फ़ोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी मोबाइल फ़ोन से घर बैठे भी फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर बात करें पदों की तो 30,500 प्लस लगभग आपको पोस्ट देखने को मिल सकते हैं। एज की बात करें तो एज आपका 18 से 45 वर्ष के बीच में देखने को मिल सकता है। बाकी आपको छूट भी मिलेगी। छूट किस प्रकार से मिलेगी आगे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताएंगे। और महिला पुरुष दोनों के लिए भर्ती रहेगी। भर्ती की और सबसे अच्छी खास बात यह है कि नज़दीकी शहर में आपको नौकरी मिल सकती है, जो कि स्थायी नौकरी। अगर आप भी पीडब्ल्यूडी विभाग भर्ती में नौकरी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। आगे हम आपको बताएंगे कि आवेदन का लास्ट डेट क्या है, आवेदन करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए और यहाँ पर आपको फॉर्म कैसे भरना होगा, ये सारी जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताएंगे। तो वीडियो ध्यान से देखना है। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए भर्ती के नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप पीडब्ल्यूडी विभाग भर्ती का नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, जैसा कि इसमें कौन आवेदन कर सकता है, तो आपकी एलिजिबिलिटी किस प्रकार से रहेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो महिला पुरुष दोनों एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही फ्रेशर यानी कि जो नए कैंडिडेट है वो भी आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती भारत के सभी राज्यों के लिए रहेगी। भारत के सभी राज्यों से महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, यानी कि ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है। चयन की बात करें तो चयन आपका मेरिट और इंटरव्यू के आधार पर आपको देखने को मिल सकता है। कुछ पदों में आपका यहाँ पर परीक्षा नहीं होगा, तो कुछ पदों पर एग्जाम भी होगा। वो कौन कौन से पोस्ट हैं वो आगे आपको एक एक करके सारी जानकारी बताएंगे। साथ ही आप ये वीडियो जिस मोबाइल फोन से देख रहे हैं उसी मोबाइल फोन से घर बैठे भी आप पीडब्ल्यूडी विभाग भर्ती का फॉर्म भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले पोस्ट की, कि यहाँ पर आपको पोस्ट कौन कौन से देखने को मिलेंगे। तो पहला पोस्ट रहेगा आपके लिए हेल्पर का, जिसमें आपकी योग्यता रहेगी 8वीं और 10वीं पास। इसके अलावा बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्शन में आपको क्या स्टेप देखने को मिलेंगे। मेरिट आधार पर आपका चयन होगा। 8वीं 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं। काम की बात करें तो काम आपको यहाँ पर फील्ड सहायता से जुड़ा आपका काम होगा। और आयु सीमा के बारे में बात करें तो आपकी आयु रहेगी 18 से 40 वर्ष के बीच में। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूनतम 18, अधिकतम की बात करें तो 40 वर्ष। इसके अलावा आपको छूट भी मिलेगी सरकार के नियम अनुसार। ओबीसी SC/ST कैटेगरी और महिला उम्मीदवार है उनको। तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला पोस्ट हेल्पर का रहेगा, जिसकी आप योग्यता देख सकते हैं। साथ ही जो दूसरा पोस्ट रहेगा चपरासी का, जिसमें आपकी योग्यता 8वीं और 10वीं पास रखेगी। 8वीं 10वीं पास यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग में चपरासी के पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। चयन की बात करो तो चयन आपको यहाँ पर मेरिट अनुसार देखने को मिल सकता है। काम किस प्रकार से रहेगा, ऑफिस और साइट कार्य से जुड़ा आपका काम होगा। आयु सीमा यहाँ पर भी आपकी 18 से 40 वर्ष के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। साथ यहाँ पर भी आपको आयु सीमा में छूट भी मिलेगी, जैसा कि सरकार के नियम अनुसार आरक्षित वर्ग और महिला उम्मीदवार है उनको। इसके अलावा अगले पोस्ट की बात करें तो अगला पोस्ट रहेगा जूनियर इंजीनियरिंग का, जिसमें आपका योग्यता उच्च रखी गई है। यहाँ पर आपका कहे तो इंटरव्यू, और यहाँ पर इंटरव्यू में कहे तो आपका परीक्षा भी हो सकता है। और यहाँ पर कुछ जैसा कि मेरिट अनुसार भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। चयन की बात करें तो चयन में आपका यहाँ पर जैसा कि ये स्टेप देखने को मिलेंगे। और योग्यता की बात करें तो आपका डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग होना चाहिए। काम रहेगा निर्माण जो होगा, निर्माण कार्य उसकी देखरेख से जुड़ा आपका काम होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निर्माण कार्य की देखरेख से जुड़ा आपका काम रहेगा। चयन इंटरव्यू और यहाँ पर मेरिट, मुख्य तौर पर आपका इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर चयन होगा। बाकी यहाँ पर बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज आपका 18 से यहाँ पर 45 वर्ष के बीच में आपको देखने को मिल सकता है।
और इसके अलावा आयु सीमा में आपको छूट भी मिलेगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आरक्षित वर्ग और महिला उम्मीदवार है उनको छूट मिलेगी। बाकी पोस्ट के बारे में बात करें तो अगला जो पोस्ट रहेगा क्लर्क का, जिसमें क्लर्क की पोस्ट के लिए आपकी योग्यता 12वीं और ग्रेजुएट पास आपको देखने को मिल सकती है। चयन की बात करें तो मेरिट और टाइपिंग टेस्ट के अनुसार आपको चयन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपका ऑफिस कार्य से जुड़ा काम रहेगा, डाटा मैनेजमेंट वगैरह से जुड़ा आपका काम रहेगा, जिसमें आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज के साथ ही आपका टाइपिंग अच्छा होना चाहिए। साथ ही आपकी आयु सीमा के बारे में बात करें तो आयु यहाँ पर भी आपकी 18 से 40 वर्ष आपको देखने को मिल सकती हैं। और आयु सीमा में यहाँ पर भी आपको सरकार के नियम अनुसार छूट देखने को मिल सकती है। आरक्षित वर्ग और महिला उम्मीदवार है उनको। इसके अलावा अगला जो आपके लिए पोस्ट रहेगा साइट सुपरवाइजर का, जिसमें आपकी योग्यता डिप्लोमा और अनुभव अनुसार, यहाँ पर आपका अनुभव की भी आवश्यकता होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिप्लोमा धारक है 12वीं पास है वो आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको अनुभव की भी आवश्यकता होगी साइट सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए। यहाँ पर आपका चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा, यानी कि परीक्षा भी हो सकती है। और यहाँ पर आपका काम रहेगा साइट पर कार्य की निगरानी से जुड़ा आपका काम होगा। आयु सीमा रहेगी 18 से 45 वर्ष के बीच में, न्यूनतम 18, अधिकतम की बात करें तो आपको 45 वर्ष एज लिमिट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है अधिकतम। और आयु सीमा में छूट भी मिलेगी सरकार के नियम अनुसार। ओबीसी, SC, ST कैटेगरी और महिला उम्मीदवार है उनको। इस प्रकार से आपके लिए अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं। तो साथ ही प्रत्येक पोस्ट की एलिजिबिलिटी योग्यता भी यहाँ पर आपकी कहे तो वो अलग अलग देखने को मिलेगी। सिलेक्शन की योग्यता भी आपकी अलग अलग यहाँ पर रहेगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस और जॉब लोकेशन के बारे में कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, साथ ही आपका जॉब लोकेशन किस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मुख्य तौर पर आपको मेरिट के आधार पर कुछ पदों में चयन देखने को मिलेगा, तो कुछ पदों में आपका परीक्षा और इंटरव्यू भी देखने को मिल सकता है। जैसा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर हुआ, जैसा कि क्लर्क का पोस्ट हुआ, उसमें आपका स्किल टेस्ट भी होगा, जिसमें कंप्यूटर के बारे में आपको बेसिक नॉलेज के साथ ही टाइपिंग आपका अच्छा होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर आपका चयन। तो इस प्रकार से आपको चयन के अंदर यहाँ पर स्टेप देखने को मिलेंगे: मेरिट, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो जॉब लोकेशन में यहाँ पर आपको कहाँ पोस्टिंग दी जा सकती है, PWD कार्यालय विभाग है वहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। बाकी आपको अपने जिले या फिर राज्य में कहीं पर भी पोस्टिंग दी जा सकती है। तो नज़दीकी शहर में भी पोस्टिंग आपको मिल सकती है। आप नज़दीकी शहर में जैसा कि किसी भी शहर के अंदर रहते हैं या फिर शहर के नज़दीक में है तो वहाँ पर आपको शहर के अंदर जो PWD विभाग कार्यालय तो वहाँ पर भी पोस्टिंग दी जा सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका जॉब लोकेशन आपको देखने को मिल सकता है, साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस। अब यहाँ पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आवेदन करने के लिए। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में आपका 8वीं 10वीं 12वीं से जुड़ा मार्कशीट होना चाहिए। बाकी आपका ग्रेजुएशन से जुड़े प्रमाण पत्र, बाकी आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग से जुड़े प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। स्वयं का आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसी के साथ ही अगर आप OBC, SC, ST कैटेगरी यानी कि कहे आरक्षित श्रेणी से आते हैं तो फिर आपको जाति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी यदि लागू हैं तो। और पासपोर्ट साइज फोटो, चालू मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी, इन सारे डॉक्यूमेंट की आपको यहाँ पर आवेदन के लिए आवश्यकता होगी। तो आवेदन करने से पहले इनकी फाइल या फिर फोटोकॉपी बना करके रख लेनी है ताकि आवेदन करें उस समय आपको आगे कोई परेशानी न हो। अब यहाँ पर बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया के बारे में कि फॉर्म आपको अप्लाई कैसे करना होगा PWD विभाग भर्ती में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, PWD विभाग की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसको आपको ओपन करना है। वहाँ से आपको रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर जाना है। वहाँ से आपको PWD रिक्रूटमेंट 2024 देखने को मिले तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। साथ ही आपको वहाँ पर जो फॉर्म खुलेगा उस फॉर्म को भरना होगा। और फॉर्म भरने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन प्रोसेस करने को बोला जा सकता है, यानी कि न तो लॉगिन करें नहीं तो पहली बार आप आवेदन करें तो आपको आवेदन से पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। फिर आपको दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपके सामने PWD विभाग भर्ती का फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म को आपको भरना होगा। फॉर्म के अंदर आपका नाम, एड्रेस वगैरह, उसके बाद में जो मांगेगी सभी आवश्यक दस्तावेज की फोटोकॉपी हैं वो भी यहाँ पर आपको एक एक करके अपलोड कर देना है। उसके बाद में फॉर्म को दोबारा चेक करना कि फॉर्म सही है। यदि फॉर्म पीस लागू है तो दे देना है और फॉर्म को सबमिट करके फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके लिए जानकारी थी। अगर आप इच्छुक उम्मीदवार हैं आवेदन करना चाहते हैं तो आपको आवेदन करने से पहले PWD विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या फिर आधिकारिक नोटिफिकेशन की अवश्य पुष्टि करनी है। अगर आपको नोटिफिकेशन दिखे तो ही आवेदन करना, अन्यथा आपको आवेदन नहीं करना। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़िएगा। और ये वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।